सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बौद्ध विषय के भाग 5 में ये पढ़ा था कि कैसे मुंशी बैजनाथ जब अयोध्या के लिए सफ़र कर रहे थे तो जो सफ़र के बीच में उनको हैजा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। इसलिए वो लखनऊ स्टेशन पर उतर गए थे, रेलगाड़ी से उतर गए थे और जल्दी में कैसे उनकी पत्नी उनके जो ट्रंक थे जिसमें उन्होंने सारा पैसा और सामान वगैरह रखे थे उसको रेलगाड़ी में ही छोड़ दिए थे और उनकी हैजा जो बढ़ती चली गई, उन्हें उल्टी और दस्त होने उनकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी। और उसके बाद उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, आइए आज हम भाग 6 में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप पहले जानते हैं कि उन्हें जो पास में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक जो छोटा सा अस्पताल था वहाँ पर उनको ले गया था। उनके जो मित्र थे आपके दरोगा साहब और पंडित चंद्रधर जी, वे लोग उन्हें वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा जो अस्पताल था वहाँ पर उन्हें ले गया था। उसके बाद क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर थे। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। सब वृतांत सुनकर रुखाई से बोले, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे दरोगा जी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर साहब को जाकर जो पेड़ के नीचे जहां उन्होंने अपने दोस्त मुंशी बैजनाथ को रखा था वहां पर जाके उनको देखने के लिए उनको अनुरोध किया करते थे। तो जो वो डॉक्टर के पास गए थे उनका नाम था चोखेलाल। और आप जानते हैं कि वो जो डॉक्टर चोखेलाल थे वो बिल्हौर के रहने वाले थे। तो उन्होंने ये सुनकर कि मैं सुबह के समय थोड़े रुखाई से वृत्तांत अर्थात सारी घटना, वृत्तांत मतलब घटना, वो सारी घटनाएं सुने कि कैसे एक मनुष्य बीमार हो गए हैं, लेकिन वे रुखाई से बोले कि सवेरे के समय उन्हें बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। दरोगा जी बोले, तो क्या मुंशी जी को यहीं लावे? तो यहाँ पर एक शब्द देखे बच्चों, लावे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं लाया जाना, तो हमने प्रेरणार्थक क्रिया जब पढ़ा था तो ये एक प्रेरणार्थक क्रिया किसी के द्वारा लाए जाने को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, लावे। तो दरोगा जी बोले कि मुंशी जी को हम लोग यहाँ ला सकते हैं। चोखेलाल जी बोले, हाँ आपकी जी चाहे लाइए। तो मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकता, मुझे आज्ञा नहीं है, तो आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं। दरोगा जी ने दौड़ धूप कर एक डोली का प्रबंध किया। हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, डोली किसे कहते हैं। डोली एक तरह की सवारी होती है जो जिन्हें कुछ लोग, जिन्हें हम कहार कहते हैं, वे लोग अपने कांधे में लेकर चलते हैं। तो उस तरह की एक डोली का उन्होंने प्रबंध किया, मतलब आयोजन किया। उन्होंने उस डोली में अपने दोस्त को लेकर मुंशी जी को लाद कर अस्पताल लाए। जैसे ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, वो जो डॉक्टर जो कंपाउंडर थे जिनका नाम चोखेलाल था, वे गुस्से से उन्हें डांट कर कहा, हैजा को जो हैजा आपको हैजा पुल्लिंग है तो यहाँ पर उसके साथ एक परसर्ग है, हैजा के रोगी। तो इसलिए आप जैसे जानते हैं परसर्ग के पूर्व जो संज्ञाएं या शब्द आते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं। जब हम संज्ञा विषय पढ़ेंगे, जब हम परसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, उसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर हैजा, उसे बी सूची का रोग भी कहा जाता है। तो हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है, ये बोलकर वो उन्हें डांटने लगे। बैजनाथ अचेत तो थे ही, आवाज सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे यह तो बिल्हौर ही के हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? तो जो मुंशी बैजनाथ थे उनकी अवस्था ठीक नहीं है, वो अचेत अवस्था में थे। लेकिन जब वो जो कंपाउंडर थे चोखेलाल जी, उनकी आवाज़ जब उन्होंने सुनी, उन्हें थोड़ी पहचान सा लगा। वो उन्हें पहले से जानते थे और उन्हें याद करके ये भी जान पाए कि अरे ये तो बिल्हौर के रहने वाले हैं। तहसील में आप जानते हैं मुंशी बैजनाथ जी कहाँ काम करते थे, तहसील में काम करते थे। तो तहसील में वे आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हैं? ये पूछकर उन्होंने जो चोखेलाल से मुंशी जी पूछा।
चोखेलाल बोले, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। बैजनाथ बोले, पहचान कर भी इतनी निठुरता अर्थात निष्ठुरता, इतनी रुखाई, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। चोखेलाल बोले, हाँ यह सब कर दूंगा और मेरा काम ही क्या, फीस। थोड़ा रुखाई से गुस्से होकर, अर्थात आप ये देखिए कि जैसे दरोगा साहब के साथ जो दो मुसाफिर थे जिन्होंने जैसा व्यवहार किया था, इससे यह मालूम होता है कि मुंशी बैजनाथ के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं पहले से घटी। वे और चोखेलाल के बीच में पहले से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चोखेलाल बैजनाथ को नाम सुनते ही वो पहले से ही रूठ गए थे, वो क्रोधपूर्ण रुखाई से उनसे बातचीत किया करते थे। तो जब चोखेलाल जी से मुंशी बैजनाथ जी पूछे कि आप हमें पहले से जानते हैं फिर भी इतनी बुरी तरह से निठुरता से हमसे बात कर रहे हैं, तो चोखेलाल जी गुस्से में बोले, जी मैं आपका सब काम कर दूंगा लेकिन मुझे फीस चाहिए। तो दरोगा जी उस समय बोले, अस्पताल में कैसी फीस, जनाबे मन। तो जनाबे मन हमने एक शब्द पढ़ा था, हजरत। तो उस समय मैंने ये कहा था कि जो महाशय, हम लोग जो बड़े लोग होते हैं, जब उनके लिए कोई आदर सूचक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का एक शब्द है जनाबे मन, जिसका अर्थ आप महाशय भी कह सकते हैं। तो दरोगा जी बोले, महाशय अस्पताल, ये तो सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ पर कैसी फीस आपको चाहिए। चोखेलाल बोले, वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन, उसी तरीके से तात्सल्यपूर्ण से, जैसे वे उन्हें महाशय आदर में बोलते थे, लेकिन ये यहाँ पर तात्सल्य रूपक से जनाबे मन कहकर ये कहा कि जैसी फीस मुंशी जी मुझसे तहसील में लिया करते थे, वैसे ही फीस मुझे यहाँ पर चाहिए। दरोगा जी, आप कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता। तो दरोगा जी तो इस बारे में नहीं जानते थे। तो तब चोखेलाल बोले, मेरा घर बिल्हौर में है। हम लोग पहले से जानते थे कि चोखेलाल जी बिल्हौर की हैं। वह मेरी थोड़ी सी जमीन है, साल में 2 बार उसकी देखभाल को जाना पड़ता है। जब तहसील में लगान जमा करने जाता हूँ, मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। 9 दूं तो शाम तक खड़ा रहना पड़े, स्याहा न हो, फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपये निकालिए, देखूं दबा दूं तो अपनी राह लीजिए। तो आप जानते हैं कि तहसील में लोग क्यों जाते हैं, जो उनके जो जमीन होते हैं उसका जो भूमि कर होता है, जिसे हम लगान कहते हैं, वो जमा करने के लिए जाते हैं। तो जो चोखेलाल जी थे उनके बिल्हौर में कुछ जमीनें थी, उस जमीन के जब वो स्याहा भरने के लिए जाते थे, भूमि कर देने के लिए जाते थे, लगान भरने के लिए जाते थे, आप जानते हैं कि मुंशी बैजनाथ जी कैसे घूसखोर थे, अर्थात उनके पगार के अलावा वो बहुत सारे पैसे कमाते थे। कैसे कमाते थे? अपनी पदवी का इस्तेमाल करके। हम लोग ने पहले पढ़ा था कि कैसे जो लोग होते हैं अपनी पदवी, अपनी जो जिसे हम पोजीशन कहते हैं अंग्रेजी में, उसको कैसे इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके लोग पैसा कमाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दरोगा जी के साथ जो जो हुआ, अभी जो आपके मुंशी जी के साथ भी वही हो रहा है कि जब हम लोग अपना पोजीशन का, अपने पदवी का जब दुरुपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं पर वो हमारे साथ वही घटना की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर एक कहा गया है, कभी गाड़ी नाव पर तो कभी नाव गाड़ी पर। ये एक लोक कथा है, मुहावरा है। तो हरदम एक सी अवस्था नहीं रहती है। देखिए तब बिल्हौर में चोखेलाल जी को काम था तहसील में, तो अगर जो मुंशी जी के बाद वो ना मानते तो उन्हें शाम तक वैसे ही खड़ा रहना पड़ता। तो वो तो एक दिन के लिए सिर्फ लगान देने के लिए बिल्हौर जाया करते थे, तो उनका कितना समय बर्बाद होता। तो वो क्या करते थे, मजबूरी में जो मुंशी बैजनाथ उनसे अपना हक मांगते थे, वसूल करते थे, वो मजबूरी में देते थे। ना दे तो उन्हें शाम तक वह खड़ा रखते थे। इसीलिए जो जबरदस्ती उनके साथ जो घटना घटी थी, जो दुखद घटना उनके साथ घटती थी, वे मजबूरी में जो पैसे उनको दिया करते थे, आज परिस्थिति उलट गई है। आज मुंशी बैजनाथ जी उनके शरण में आए हैं, तो इसीलिए सरकारी अस्पताल होते हुए भी वे फीस की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी 10 रुपये निकाल के दीजिए तो मैं जाके आपके देखूं
तब जाके मैं आपको दवा दूंगा और आप अपनी राह लीजिए, अर्थात आप अपने रास्ते जाइए। दरोगा जी चौंक गए, 10 रुपये? चोखे जी बोले जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहिए तो और 10 रुपया मुझे रोज देना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि मुंशी बैजनाथ जी के साथ कैसे जो उन्होंने दूसरे लोगों के साथ जो व्यवहार किया था, दरोगा जी के तरह आज वही घटना उनके साथ घट रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। उसके अगले भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि चोखेलाल जी ने मुंशी बैजनाथ की चिकित्सा की या नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।